हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स हम 6.2 एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं और 6.2 एक्सरसाइज में जो दो कंसेप्ट हम लगातार यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, एक तो थेल्स थ्योरम और दूसरा जो कंसेप्ट है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, तो इन्हीं का यूज करके स्टूडेंट अब 6.2 के कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ सोल्व करेंगे, जिनके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। इन फिगर 6.22 DE पैरेलल OQ। स्टूडेंट इसका एक डायग्राम दे रखा है और बुक के अंदर इस डायग्राम जो फिगर है इसकी जो पोजीशन रिप्रेजेंट की गई है वो 6.22 से रिप्रेजेंट की गई है। तो ये कह रहा है स्टूडेंट इसमें DE जो पैरेलल है, जैसा कि स्टूडेंट ये DE हमें दिखाई दे रही है साइड, ये साइड इस OQ ये जो साइड है इसके क्या है पैरेलल, एंड DF ये जो साइड है DF ये पैरेलल है किसके OR के। नाउ वी हैव टू शो दैट EF ये जो लाइन है स्टूडेंट इसको हमने प्रूव करना है पैरेलल किसके QR के, यानी ये जो लाइन है इस लाइन को हमें QR के पैरेलल प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो EF लाइन है इसको हम पैरेलल इसके कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का हम यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम तो एक्चुअल में क्या थी स्टूडेंट, अगर ये जो लाइन है अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस ट्रायंगल के अंदर ये पार्ट बाई में ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, ये पार्ट बाई में ये पार्ट, यानी इस पार्ट का रेशो इसके साथ इक्वल हो जाता है इस पार्ट का रेशो इक्वल के साथ। तो स्टूडेंट ये थी थेल्स थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या था स्टूडेंट, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये रेशो और ये रेशो यानी इस पार्ट का रेशो इसके साथ और इस पार्ट का रेशो इसके पार्ट के साथ इक्वल आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन के क्या हो जाएगी पैरेलल। यानी थेल्स थ्योरम में तो ये लाइन हमें इस लाइन के पैरेलल गिवन होती है और कन्वर्स में स्टूडेंट ये लाइन हमें इस लाइन के पैरेलल प्रूव करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस पार्ट को इस पार्ट के बाई में इक्वल दिखाना है, ये पार्ट बाई में ये पार्ट। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं जो हमें गिवन है प्रूफ। अब ये देखिए किस ट्रायंगल के अंदर है स्टूडेंट, सबसे पहले DE पैरेलल, ये जो लाइन है पैरेलल DE ये इस OQ के पैरेलल दे रखी है। तो यहां हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट इन ट्रायंगल PQO। तो जैसे कि ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है स्टूडेंट POQ, तो इसको मैं उस समय के लिए स्टूडेंट समझने के लिए इसको मिटा देता हूँ। तो ऐसे हमारे सामने एक क्लियर एक ट्रायंगल बन जाएगी PQO और इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं DE जो पैरेलल है किसके OQ के, और ये स्टूडेंट हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है DE पैरेलल OQ। सो स्टूडेंट हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बाई यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि DE पैरेलल OQ के है तो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, PE बाई में आ जाएगा EQ इज इक्वल टू PD बाई में DO। और इस तरीके से इसको मैंने रिजल्ट नाम दे दिया फर्स्ट। सिमिलरली स्टूडेंट जो दूसरा रिजल्ट हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, सिमिलरली इन ट्रायंगल POR, तो इसको हम वापस यहां ज्वाइन कर देते हैं जिसको हम मिटा दिया था। अब ट्रायंगल देखिए स्टूडेंट POR, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम यूज किया, इधर हम थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं समझने के लिए फिर। तो ऐसे एक ट्रायंगल बन गई स्टूडेंट हमारे पास, और इस ट्रायंगल में भी DF जो है वो किसके पैरेलल गिवन है स्टूडेंट OR के। तो यहाँ पर भी हम थेल्स थ्योरम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, PD बाई में क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर PD बाई में DO और इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट PF बाई में FR। यानी एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या यूज किया, थेल्स थ्योरम। तो इस साइड का रेशो इसके साथ और इस पार्ट का रेशो इसके साथ क्या हो गया
इक्वल। तो इसको स्टूडेंट मैंने नाम दे दिया रिजल्ट नंबर 2। तो अगर हम ध्यान से नोटिस करें स्टूडेंट यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे तो देखिए दोनों का जो RHS है PD बाई डी ओ RHS जो सेम है, यानी RHS जो है इक्वल है। सो वी कैन से दैट इफ RHS इज इक्वल देन LHS मस्ट बी इक्वल, यानी RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, यानी ये रिजल्ट इस रिजल्ट के क्या हो गया, इक्वल। तो अब जो रिजल्ट स्टूडेंट हमारे सामने आया है इसको हम एक बार ट्रायंगल में देखते हैं क्या बनता है इससे। तो देखिए स्टूडेंट PE बाई में क्या आ गया EQ इज इक्वल टू PF बाई में क्या आ गया FR। तो इसको जिसको हमने मिटा दिया था मैं बाकी ज्वाइन कर देता हूँ और अच्छे से समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट अब मैं इस सारे सिस्टम को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका यूज हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें क्या आया, PE अपॉन में क्या आ गया EQ इज इक्वल टू PF और बाई में क्या आ गया FR। तो ये जो हमें ट्रायंगल दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इस पार्ट के बाई में ये पार्ट इक्वल आ गया, ये पार्ट बाई में ये पार्ट। सो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये जो EF लाइन है स्टूडेंट ये किसके पैरेलल हो गई, QR के। तो यहाँ पर हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से इस लाइन को इस लाइन के क्या कर दिया, पैरेलल प्रूव कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें स्टूडेंट डायग्राम नहीं दे रखा है, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए डायग्राम मैंने बना दिया है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 जो है स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक्स में इसको 6.1 दे रखा है, एक्चुअल में ये थेल्स थ्योरम ही है। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे आप डायग्राम से इसको ऐसे समझे कि प्रूव दैट इन ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे स्टूडेंट ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है तो इसमें स्टूडेंट इसको हमने M को मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया है, यानी ट्रायंगल हमने कंसिडर कर ली ABC और AB साइड का जो मिड पॉइंट है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, M कंसिडर कर लिया। अब ये कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो यहाँ तक की बात करते हैं, इसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा करनी है स्टूडेंट, जो ट्रायंगल की तीसरी जो साइड है 1, 2 और ये 3, यानी तीसरी जो साइड है इसके पैरेलल इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी जो इस लाइन को कहाँ पर काट रही है, N पे काट रही है। तो स्टूडेंट इस N को भी हमने क्या प्रूव करना है, मिड पॉइंट, टू प्रूव मिड पॉइंट। यानी एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है इसको जब हम ऐसे ABC ट्रायंगल कंसिडर के करते हैं तो क्या बनता है कि ABC एक ट्रायंगल है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MN इज पैरेलल टू BC, देन वी हैव टू प्रूव N इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी N जो है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट प्रूफ हम इसका कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं, कंसिडर ए ट्रायंगल ABC in which M is midpoint of AB and MN is parallel to BC. Now we have to prove N is midpoint of AC। तो इसको हमने AC का क्या प्रूव करना है, मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट अब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो देखिए नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें स्टूडेंट, MN जो है वो यहाँ स्टूडेंट किसके पैरेलल है, BC के। सो हम क्या यूज कर सकते हैं,
अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो वी कैन यूज थेल्स थ्योरम। सो वी कैन यूज थेल्स थ्योरम। तो आप यहां थेल्स थ्योरम को यूज कीजिए। यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। आल्सो अब देखिए स्टूडेंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, यानी वी कैन से दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी। सो अब देखिए स्टूडेंट, ए एम जो है, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट, ए एम जो है एम बी के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहां जो एम बी हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ए एम से। सो फर्स्ट गिव्स अस, ये हमें क्या रिजल्ट देगी, ए एम बाई एम बी को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, ए एम से, इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। अब देखिए स्टूडेंट, ए एम बाई ए एम अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। और स्टूडेंट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसकी, तो एन सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एन। यानी ये वाला पार्ट स्टूडेंट इस पार्ट के क्या आ गया, इक्वल, यानी जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट हो गया। तो इसका मतलब एन क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पर, मिड पॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 को देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए बी सी डी एक हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। इसका भी डायग्राम नहीं बना रखा है, लेकिन मैंने यहाँ बना दिया है आपको। तो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। ये जो लाइन है, इस लाइन के क्या है स्टूडेंट, पैरेलल। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, ट्रेपेजियम है तो दो साइड इसकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और दो कैसी होती है, नॉन पैरेलल। तो ये दोनों साइड पैरेलल दी हुई है, और ये दो स्टूडेंट जैसा कि हम देख रहे हैं नॉन पैरेलल है। इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है ए ओ, ये जो पार्ट है स्टूडेंट ए ओ बाई बी ओ, ये वाला पार्ट इक्वल टू सी ओ बाई में डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें ये जो पॉइंट O है, इससे हम या तो DC के पैरेलल या AB के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये जो O पॉइंट है, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ड्रा ए लाइन, और इसका नाम स्टूडेंट मैंने दे दिया EF। जो लाइन हमने ड्रॉ की है AB के पैरेलल कह दीजिए या DC के। ड्रॉ ए लाइन EF थ्रो O पॉइंट से पास हो रही है, पैरेलल टू AB। यानी एक लाइन ड्रा कर दी EF थ्रो O पैरेलल टू AB। AB के क्या हो, पैरेलल। आप यहाँ CD भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये लाइन भी इन दोनों के क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर इस लाइन को हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अब हमें स्टूडेंट जो प्रूव करना है वो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ट्रायंगल लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप ADC, ADC स्टूडेंट मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे ADC, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं। इस ट्रायंगल में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, तो जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको हम कुछ समय के लिए मिटा देते हैं यहाँ से। तो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए स्टूडेंट, OE जो है वो पैरेलल हो गई किसके, DC के।
अब डीसी के पैरेलल कैसे होगी, अभी मैंने बताया स्टूडेंट, या तो आप एबी के पैरेलल ले लीजिए या डीसी के पैरेलल ले लीजिए, एक ही बात है दोनों। तो OE जो है स्टूडेंट, ये जो लाइन OE जो है वो EF का ही एक पार्ट है, यानी EF जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के। ये जो लाइन है डीसी के पैरेलल है, तो इस पार्ट का ये हिस्सा भी इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सो यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो दोबारा हम थेल्स थ्योरम का स्टूडेंट यूज कर रहे हैं यहां पर, यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो ये वाला जो पार्ट है DE बाई में EE इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट CO कह दीजिए, CO कह दीजिए या OC बोल दीजिए इसको, बाई में OA, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। सिमिलरली स्टूडेंट इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट जो ये ट्रायंगल की हमने ऐसे ही अब ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली स्टूडेंट जिसका नाम है इन ट्रायंगल DB, दूसरी ट्रायंगल आप लीजिए स्टूडेंट, इसमें ADB, आप ये ट्रायंगल यूज कीजिए ADB, ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट ये ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं, देखिए, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है AO बाई BO और CO बाई DO, देखिए AO हम इसमें बना चुके हैं, CO भी बना चुके हैं, अब हमें बनाना है स्टूडेंट BO बाई में DO। तो हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल लेके चलनी है। वैसे तो हम ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये रेशो आएगा ये हमारे कुछ काम नहीं आएगा। तो आप ये ट्रायंगल लीजिए। इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, इस पार्ट को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इसमें भी हम क्या यूज कर सकते हैं, जो OE है वो इस साइड के क्या है, पैरेलल। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम, और रिजल्ट आएगा DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB। ये जो आप ट्रायंगल दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इसमें हमने थेल्स थ्योरम यूज किया। तो इस पार्ट के बाई में ये पार्ट इज इक्वल टू में ये पार्ट बाई में ये पार्ट, और इसको अब हम वापस ज्वाइन कर देते हैं। इसको स्टूडेंट मैंने नाम दे दिया सेकंड। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो दो इक्वेशन हमारे सामने बनी है, इसमें भी आप देखिए ये LHS जो पार्ट है वो इक्वल है, और जब LHS इक्वल है तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि RHS आल्सो मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, CO बाई OA इज इक्वल टू DO बाई OB। और ये हमने कहाँ से बनाया स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब स्टूडेंट जो हमारे पास रिजल्ट बना है, इसको सिर्फ हमें रीअरेंज करना है, यानी जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रीअरेंज कर देंगे। तो देखिए जो हमें रीअरेंज करना है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट OA या AO, OA बोल दिए या AO, ये देखिए कहाँ है, ये यहाँ बना है, और यहाँ हमने इसमें जो यूज किया है वो OA है। तो AO कह दीजिए या OA कह दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। और साथ में स्टूडेंट देखिए यहाँ ये डिनोमिनेटर में है और यहाँ ये किस में है, न्यूमरेटर में। तो स्टूडेंट इसका फिलहाल मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। तो रेसिप्रोकल आप करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा OA ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा CO। अब रेसिप्रोकल स्टूडेंट दोनों तरफ होगा, बोथ साइड होगा, तो उधर हो जाएगा OB बाई में DO। अब ये तो हुआ स्टूडेंट रेसिप्रोकल, हम OA को ऊपर बना लिया और इसको नीचे कर लिया। अब हम नाम के अकॉर्डिंग इनका जो नेम है उनके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। वहां स्टूडेंट यूज हुआ है AO, यहां हमने किया है OA, तो ये बन जाएगा AO। इसको आप ये भी लिख सकते हैं। बाई में CO है, देखिए स्टूडेंट यहाँ भी CO ही है, ऊपर बाद में बना लेंगे इसको, पहले CO। OB वहां पे स्टूडेंट BO यूज हुआ है, यहाँ पर OB है तो आप इसको BO कर दीजिए। ऐसे DO के स्थान पे स्टूडेंट DO ही है। और इसको अगर स्टूडेंट और हम चेंज करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट इस पार्ट को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा AO इज इक्वल टू BO इंटू CO बाई DO। ऐसे बन गया ये, यहाँ पे क्या रह गया 1।
अब ए ओ के बाई में उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बी ओ। तो बी ओ इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आ रहे हैं, डिवाइड में हो जाएगा ए ओ बाई बी ओ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ओ बाई डी ओ। इस तरीके से स्टूडेंट देखेंगे, इस तरीके से जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे इनका, तो जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो हमारा बन जाएगा।